बच्चे परेशान हैं तो एक हम न्यू सीरीज चला रहे हैं आईपीयू बीटेक वाले बच्चों के लिए। उस सीरीज में पहला कॉलेज आता है हमारा यूएसआईसीटी दिल्ली, जिसमें कि मैं आपको कट ऑफ्स डिस्कस करूंगा। ठीक है, पिछले ईयर की राउंड 3 की कट ऑफ्स अच्छे से डिस्कस करेंगे। एवरी ब्रांच, होम स्टेट, अदर स्टेट, एवरी कैटेगरी, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, डिफेंस, सभी का मैं आपको बताने वाला हूं। तो इतना सारा कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वो पूरा चीज इस एक वीडियो में होने वाला है। काफी शॉर्ट वीडियो रहेगी, इसलिए वीडियो पूरा देखना। ये नई सीरीज हमने शुरू की है, इसी में आगे आगे कॉलेजेस आते रहेंगे। किस कॉलेज का नेक्स्ट आपको चाहिए कमेंट कर देना आप लोग, वो वीडियो नेक्स्ट आ जाएगी। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी तरीके की सीरीज के लिए। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो देखो बच्चों, यूएसआईसीटी का जब हम बात कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे ये कॉलेज का नेम लिखा गया है, यहाँ पे ये सारा आपका कट ऑफ में दिखाया गया है कौन सी ब्रांच है। यहाँ पे आपको कोटा दिया है। एआई का मतलब है ऑल इंडिया, यानी कि अदर स्टेट वाले ही बच्चे मान लो। ठीक है, एचएस का मतलब है होम स्टेट, ओएस का मतलब होता है अदर स्टेट। ठीक है, मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। बाकी यहाँ पे बात करें कि अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट हो तो 47-48,000 तक आपको सीएससी ब्रांच मिल जाता है। बाकी बच्चों मेन इंपॉर्टेंट की बात करें तो यहाँ से स्टार्ट होता है सीएससी ब्रांच। यहाँ पे ड्यूअल डिग्री लिखी है, तो काफी सारे बच्चे पूछते हैं क्या आप ड्यूअल डिग्री हमें करनी पड़ेगी। तो देखो बच्चों, ऐसा नहीं है। आप जब का 4 साल आपका हो जाएगा उसके बाद एक एप्लीकेशन दे करके वो चीजें हट जाती है, 4 साल की डिग्री भी ले सकते हो। तो होम स्टेट वाले बच्चों को सीएससी ब्रांच, ओबीसी वाले जो बच्चे हैं, ओबीसी, बीसी का मतलब ओबीसी वाले बच्चों को 1,28,000 तक मिल जाएगा। होम स्टेट वाले बच्चों को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अगर आपके पास है 69,000 रैंक तक मिल जाएगा। बाकी होम स्टेट वाले बच्चों को अगर आप ओपन कैटेगरी से हो, ठीक है, ओपन कैटेगरी से हो तो आपको 42,000 तक एडमिशन मिल जाएगा। बाकी होम स्टेट से यानी कि दिल्ली से ही अगर आपने करा हुआ है, ठीक है, दिल्ली वाले बच्चों, होम स्टेट का बेसिकली मतलब होता है क्लास 12 आपने दिल्ली से करी है, तो एससी वाले बच्चों को 1,93,000 तक एडमिशन मिल जाता है, वो भी सीएससी ब्रांच में ही। और सीएससी ब्रांच में ही होम स्टेट वाले बच्चों को, एसटी वाले कितना बच्चों, 6,77,000, 7 लाख लगभग रैंक तक एसटी वाले, होम स्टेट वाले बच्चों को मिल जाएगा। इसके बाद आता है अदर स्टेट वाले बच्चों का, तो सीएससी ब्रांच आपको अदर स्टेट, ईडब्ल्यूएस है अगर आपके पास कैटेगरी, 26,000 तक। अदर स्टेट के अगर आप लोग ओपन कैटेगरी से हो तो 22,000 तक। अदर स्टेट के अगर आप लोग एससी कैटेगरी से हो तो 59,000 तक। बच्चों अब हम बढ़ते हैं मेन इंपॉर्टेंट बात पे, दैट इज योर चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग अभी आपकी शुरू होने वाली है, जब वीडियो देख रहे हो तो शुरू हो भी चुकी होगी। तो आपकी ये जो चॉइस फिलिंग वो काफी अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे कॉलेजेस हैं और उनके अंदर काफी सारी ब्रांचेस हैं। दिल्ली के कॉलेजेस है, ग्रेटर नोएडा के, हरियाणा के, 3 जगह के कॉलेज है, बट दिल्ली वाले ही अच्छे हैं। यहाँ पे आपने चॉइस फिलिंग अच्छे से नहीं करी तो आपको भले ही मिल सकता था एक अच्छे कॉलेज की अच्छी ब्रांच, लेकिन आपको नहीं मिल पाए बिकॉज ऑफ योर बैड चॉइस फिलिंग। आपने जो पूरी 2 साल मेहनत करी अपनी जेई के लिए, वो सारा एंड होता है अच्छे कॉलेज में जाने तक के लिए। अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो फिर आप ढंग से चॉइस फिलिंग नहीं कर पाओगे, बाद में रिग्रेटमेंट के अलावा कुछ होगा नहीं। मम्मी पापा के पैसे भी वेस्ट कर दोगे किसी बेकार से कॉलेज में जाकर, क्योंकि हमने देखा है कि बच्चे काफी सारी गलतियां करते हैं, उन्हें नहीं मिलता है, फिर वो राउंड 2, राउंड 3 इसमें आते हैं हमारे पास। अगर ये सब कोई गलती नहीं करनी, आपको चाहिए आपकी रैंक पे बेस्ट कॉलेज एंड बेस्ट ब्रांच, तो यू कैन ज्वाइन अवर काउंसलिंग सपोर्ट। हमारे 2 काउंसलिंग है, पहले मैं ऑनलाइन का बताता हूं, फिर ऑफलाइन आप ऑफिस पे आकर के भी अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। ऑनलाइन के लिए मैं पहले बताऊं तो देखो बच्चों, जैसे ही आप लोग ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करते ही आपको एक कॉल आ जाता है। कॉल पे आपके सारे डाउट्स क्लियर करके एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाता है, राइट। व्हाट्सएप ग्रुप पे आपके जो भी फ्रेंड्स होंगे उन सभी के नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर बाद में शेयर किया जाएगा जिस कॉलेज में जाओगे। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज योर पर्सनल मेंटर। एक पर्सनल मेंटर आपको दिया जाएगा, जिनसे आप अभी से लेके जब तक कॉलेज नहीं पहुंचोगे तब तक आपका जो है जितने भी डाउट्स हैं सारा कुछ क्लियर होने वाला है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज योर चॉइस फिलिंग। तो जो ये चॉइस फिलिंग है ना, वो पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग आपके जो मेंटर्स हैं वो आपको करवाने वाले हैं। पर्सनलाइज, ऐसा नहीं है कि कुछ भी ऐसे ही कर दिया दूसरे काउंसलर्स की तरह, नहीं, पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग हम आपको कराने वाले हैं। बाकी इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स, स्कॉलरशिप, इन सबके रिलेटेड हर एक चीज आपका क्लियर कर रहे होंगे। इसके लिए फीस कितनी आप ये सोचोगे तो देख सकते हो, ऑनलाइन की फीस हमारी काफी कम है, ओनली 999 रुपीज में अभी से लेके सारे राउंड्स के लिए वैलिड होगा, चाहे स्पॉट राउंड तक के लिए सारा कुछ हम आपको हेल्प कर रहे होंगे ऑनलाइन में 999 रुपीज। बाकी मैं आपको ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट के बारे में बता देता हूं। हमारा एक्चुअल में ऑफिस भी है, जो कि आपको दिल्ली एनसीआर के अंदर देखने को मिलेगा। दिल्ली मेट्रो में आप लोगों को बिल्कुल लास्ट में जाओगे, नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी, वहां से उतर करके 300 मीटर्स की दूरी पे ही आपका ऑफिस पड़ने वाला है। ऑफिस पे आने के लिए पहले आपको 99 रुपीज का स्लॉट बुक करना पड़ेगा। वो 99 रुपीज स्लॉट बुक करके आपको कॉल आ जाएगा, कॉल आकर के आपको बता दिया जाए किस दिन आना, उस दिन आप लोग ऑफिस पे आ जाओगे। ऑफिस पे आने के बाद आपका पर्सनल इंटरेक्शन हो जाएगा,
हमारे साथ। उसके बाद आपकी जो चॉइस फिलिंग होगी वो भी सामने सामने आपको ऑफिस पे ही भरवा दिया जाएगा, जो कि 5 ईयर से ज्यादा का एक्सपीरियंस है वो आपका खुद से फिल करेंगे अपने लैपटॉप से, ऑफिस पे आपके सामने सामने सारी चीज करेंगे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एवरीथिंग विल बी डन ऑन द ऑफिस। इसके अलावा लोन के लिए गाइडेंस चाहिए, 110% गारंटीड होगा कि आपकी रैंक पे बेस्ट कॉलेज का। तो सारी चीज ऑफिस पे आकर के होगी, सारा कुछ होगा। तो इसमें आप लोग सोचोगे कि इसकी फीस कितनी है, तो इसकी फीस मैं आपको बता देता हूं। एक्चुअली में इसकी फीस है 20,000 रुपीज, बट इसको ध्यान से सुनो, आपके लिए बाकी डिस्काउंट भी है, बताता हूं मैं कैसे। 20,000 रुपीज में हम बेसिकली बच्चों को 4 से 5 काउंसलिंग सजेस्ट करते हैं, जैसे कि आईपीयू की काउंसलिंग हो गई, जैक दिल्ली की काउंसलिंग हो गई, इसके अलावा सीसैब की काउंसलिंग बची हुई है, ज्यादा रैंक है तो यूपीटीयू काउंसलिंग। 4 काउंसलिंग का सोचो कि पर काउंसलिंग का आपका 5,000 ही लगभग पड़ा, तो टोटल 5,000 करके 20,000 लगा। बाकी कुछ बच्चों का ऐसा है कि मुझे बस 2 ही काउंसलिंग करानी है, ऑफिस पे आ जाना, बातचीत करके कम हो जाता है, डिस्काउंट हो जाएगा। अगर आ रहे हो बच्चों तो जल्दी से स्लॉट बुक कर लो, फिर ऑफिस पे मिल जाएंगे। अगर नहीं आ सकते तो जल्दी से जाकर के ऑनलाइन तो ज्वाइन कर ही लेना। ये सारा हमारा हो गया सीएसई ब्रांच का। अब हम लोग आ जाते हैं ईसी ब्रांच पे। ईसी ब्रांच होम स्टेट वाले ओबीसी वाले बच्चों को 2 लाख रैंक तक भी एडमिशन मिल जाता है। ओबीसी वाले बच्चों को अगर आपके पास जो है ओबीसी है तो 2 लाख रैंक तक ईसी ब्रांच। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को, होम स्टेट का पहले मैं सारा बता रहा हूँ फिर ओबीसी, तो होम स्टेट में ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को ईसी ब्रांच 1,03,000 रैंक तक। होम स्टेट में ही अगर आपका ओपन कैटेगरी से हो, जनरल कैटेगरी से हो 70,000 तक। एससी वाले बच्चों को 4,65,000 तक। एसटी वाले बच्चों को हमारा 1,76,000 तक होम स्टेट में, ठीक है। इसके अलावा ईसी ब्रांच ही। अब अदर स्टेट बताता हूँ। अदर स्टेट में ईडब्ल्यूएस 55,000 तक। आपको ये भी पता होना चाहिए, यहाँ पे जो है ना, ये जो गवर्नमेंट कॉलेज है यूएसआईसीटी, यूएसएआर, इसी में आपको ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का फायदा मिलेगा। इसके अलावा किसी दूसरे कॉलेजेस में आपको आपका कोई फायदा नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए, प्राइवेट कॉलेजों में ईडब्ल्यूएस ओबीसी का कोई फायदा नहीं मिलता है, ठीक है, वहां आपका कोई कैटेगरी लगेगा ही नहीं है। ईडब्ल्यूएस जो है आपका अदर स्टेट का 55,000 तक। अदर स्टेट में ईसी ब्रांच आपका ओपन कैटेगरी में 39,000 तक की। यहाँ देखो 85% सीट्स रिजर्व्ड होती है दिल्ली वाले बच्चों ने, क्लास 12 जिन बच्चों ने दिल्ली से पास किया। इसके अलावा 15% सीट्स ही होती है अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए। इस वजह से जाकर के होता क्या है कि काफी हाई कट ऑफ होती है अदर स्टेट वाले बच्चों की, ठीक है। तो अदर स्टेट में देखोगे तो आपका 39,000 तक ईसी ब्रांच। अदर स्टेट में एससी वाले बच्चों का 1,57,000 तक एंड एसटी का आपका 4,30,000 तक ईसी ब्रांच मिल जाएगा। बाकी आईटी ब्रांच की बात करें तो पहले ये एचएस लिखा हुआ है तो होम स्टेट का सारा बात करते हैं। ओबीसी जो है 1,67,000 तक एंड ईडब्ल्यूएस जो है 78,000 तक। आपका डिफेंस है एनओडीएफ मतलब बेसिकली डिफेंस दिल्ली से, तो आपका 86,000 तक एंड जो जनरल कैटेगरी 53,000 तक। एससी कैटेगरी 2,60,000 तक एंड इसके बाद एसटी कैटेगरी 8,57,000 तक। आईटी ब्रांच अगर आप लोग होम स्टेट से हो, दिल्ली से हो, एसटी वाले बच्चों को 8,57,000 तक मिल जाता है। बाकी अदर स्टेट का आप डिस्कस करते हैं। आईटी ब्रांच ही अदर स्टेट का। ईडब्ल्यूएस जो है आपको 26,000 तक और जनरल कैटेगरी 26,000 तक, एससी कैटेगरी 75,000 तक, ठीक है। तो यूएसआईसीटी कवर हो गया। बाकी यूएसआईसीटी के अंदर ही ना यूएससीटी यानी कि केमिकल वाली ब्रांचेस भी होती हैं, तो मैं केमिकल ब्रांचेस का भी बच्चों आपके लिए डिस्कस कर देता हूं। देखो यहाँ बायोकेमिकल होम स्टेट वाले बच्चों को, ओबीसी वाले बच्चों को 5 लाख रैंक तक मिल जाएगा, ठीक है। होम स्टेट से ओबीसी से हो तो 5 लाख रैंक तक। होम स्टेट से ईडब्ल्यूएस में बायोकेमिकल 4 लाख रैंक तक। होम स्टेट से जनरल कैटेगरी से 3,60,000 तक। अगर आप अदर स्टेट वाले बच्चे हो जनरल कैटेगरी से तो 1,14,000 तक मिलेगा। बाकी केमिकल इंजीनियरिंग कश्मीरी माइग्रेंट हो 4,30,000 तक, ठीक है। केमिकल इंजीनियरिंग होम स्टेट वाले बच्चे ओबीसी को 4,83,000 तक। बातें ध्यान से सुनो जिससे अपनी कैटेगरी का पता चल जाए। केमिकल इंजीनियरिंग होम स्टेट में ईडब्ल्यूएस को 4,22,000 तक। केमिकल जनरल कैटेगरी से जो है होम स्टेट वाले बच्चों को 3,39,000 तक। अदर स्टेट वाले बच्चों को ईडब्ल्यूएस में 1,04,000 तक मिल जाता है। बाकी केमिकल अदर स्टेट वाले बच्चों को, जनरल वालों को 1,02,000 तक मिल जाएगा। आई होप सो बच्चों आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कुछ डाउट बच रहे हैं तो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। और हाँ, ध्यान से काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल कर लेना। बाकी अगर ऑफिस पे आना चाह रहे हो तो 99 का जल्दी से स्लॉट बुक कर लो। सो बस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।